बैंगलोर में नेहा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नेहा, वहां पर किस तरीके का जोश देख रही हैं आप? देखिए अर्पिता, 1 और 11 की ये स्पेशल पेशकश, क्योंकि अमूमन हम लोग दोनों स्टूडियोज में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज मेरी मौजूदगी बेंगलुरु में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये इसरो का बेस सेंटर, स्पेस सेंटर और पूरा का पूरा मीडिया और साथ ही देश भर के वो तमाम लोग जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के गवाह बनना चाहते हैं, वो इस वक्त ये कवरेज देख रहे हैं और साथ ही समझ भी रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप बच्चों की ये भीड़ भी देख सकती होंगी। ये यहाँ नेहरू प्लानिटेरियम में आई है, इनके लिए एक स्पेशल शो का आयोजन किया गया है और सभी बच्चे देखिए कितने छोटे हैं। ये स्पेस मिशन चंद्रयान 3 को कितना समझते हैं तो अपने आप में एक सवाल है, लेकिन इनमें जबरदस्त उत्साह है। इनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद ये स्क्रीनिंग की जाएगी, लेकिन पूजा, हवन और साथ ही दुआओं का दौर सुबह से हम दिखा रहे हैं। अलग अलग मस्जिद, मंदिरों की तस्वीरें जहां पर हवन और यज्ञ किया जा रहा है। लेकिन इस स्पेस मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिक पिछले काफी समय से एक लंबी चौड़ी रिसर्च कर रहे हैं ताकि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में जो विफलताएं हुई थी उनसे सबक लेकर इस चंद्रयान 3 को एक सफल स्पेस मिशन बनाया जा सके। क्योंकि आप वहां पर हैं, जरा ये बताइए किस तरीके की चीजें बदली गई हैं चंद्रयान 2 से ये चंद्रयान 3 कैसे अलग है? देखिए, जो लैंडिंग होती है वो दरअसल किसी भी स्पेस मिशन के लिए बेहद अहम होती है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग के वक्त ही पूरा का पूरा मिशन फेल हुआ था। वो आखिरी के चंद 17 मिनट, जिन्हें हम डेंजर 17 मिनट्स कह रहे हैं, वो दरअसल इस पूरे मिशन को लेकर बेहद अहम है। इस 17 मिनट्स में ही ये तय हो जाएगा कि आज का चंद्रयान 3 की लैंडिंग, जो सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर होनी है, वो दरअसल सफल होगी या नहीं, क्योंकि ये 3 फेजेस में होगी। एक ऑल्टीट्यूड फेज, एक ब्रेक फेज, एक रफ फेज, और इन सभी फेजेस में जो डिस्टेंस होगा चंद्रयान 3 का वो चांद की सतह से धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जब आपको सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है तब एक पर्टिकुलर गति पर आपका ये चंद्रयान 3 होना चाहिए। अगर गति ज्यादा या फिर कम हुई उस तय गति से तो ये सफल मिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन तमाम तरीके से यही पॉजिटिव, यही सकारात्मक ऊर्जा के साथ तमाम वैज्ञानिक इस वक्त पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम तक सैटेलाइट इमेजेस पिछले कई दिनों से पहुंचती भी रही हैं कि कैसे अब हम 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 है मौजूद और धीरे धीरे ये दूरी कम होती जाएगी। आज 6:04 पर शाम को जब इसकी एक लैंडिंग, और ये दरअसल 6:04 एक अप्रोक्सीमेट टाइम है। ये माना जा रहा है कि 6:04 पर होगा, लेकिन 1-8 मिनट आगे या फिर 2 मिनट आगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब गति तय की जाएगी और समय तय किया जाएगा तो धीरे धीरे इन सभी चीजों को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6:04 का ही टाइमिंग है तो प्रिसाइज उसी समय पर ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ऐसा नहीं है। ये एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग है। इस टाइमिंग पर हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे ये मून पर लैंडिंग हो चंद्रयान 3 की। और जो विक्रम लैंडर है, बीच में ये भी खबरें आई थी कि विक्रम लैंडर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पीछे का एक हिस्सा विक्रम लैंडर का खुलेगा और वहां पर चांद की जो सतह है उस पर सारनाथ के एम्बलम की इमेज छोड़कर आएगा, क्योंकि ये दरअसल भारत का साउथ पोल पर नहीं, विश्व का साउथ पोल पर पहला कदम होगा। अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, लेकिन सबसे पहले जरा मिलन का रुख कर लेते हैं। मिलन हमारे साथ अहमदाबाद से हैं और उनके साथ बच्चे हैं, और साथ ही साथ आप जैसा देख रहे हैं पंकज हमारे साथ हैं, रवीश हमारे साथ हैं। सबका रुख करेंगे, लेकिन जरा मिलन का रुख करते हुए मिलन, जरा बच्चों से पूछिए कि चंदा मामा अब पास के। बिल्कुल, बच्चों में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है शायद ही बड़ों में ना देखने को मिले। कुछ बच्चों से पूछते हैं, आप लोग एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो बड़े होकर? यस, बनना चाहते हो? हाँ। यहाँ पे क्या सीख रहे हो आप लोग? वाटर रॉकेट बनाना। वाटर रॉकेट बनाना। तो चंद्रयान एक जगह में मिशन, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, गुजरात में भी एक इसरो है, वो भी काम कर रहे हैं, लगातार बेंगलुरु से निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन बच्चे यहाँ पर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं क्योंकि वो वाटर रॉकेट बनाना सीख रहे हैं। विज्ञान के जगत में हमारा जो भविष्य है, ये बच्चे हैं, आपसे इनसे पूछते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में बताया आपको सर ने आज? हाँ, लैंडिंग होने वाली है। हाँ। कैसा लगेगा जब हमारा विक्रम लैंडर मून पे लैंड करेगा? तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो कितने, मतलब यहाँ पे बच्चे, आपकी उम्र क्या है? 12 साल। 12 साल। आप? मेरे 13। अच्छा,
12-13 साल के बच्चे हैं छोटे जो यहाँ पर लैंडिंग के लिए देखने के लिए आए हैं और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है। तो ये तमाम कार्यक्रम जगह जगह पर गुजरात में आज आयोजित किए गए हैं। ठीक है मिलन, जरा रहिए आप साथ, एक बार जरा श्रेया का रुख भी कर लेते हैं। दिल्ली में वो है श्रेया, आप जहां पर हैं वहां किस तरीके के इंतजाम, क्योंकि लाइव प्रसारण दिखाने के लिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बोला ही गया है, दिल्ली में किस तरीके की तैयारी है लाइव प्रसारण दिखाने को लेकर? आप शायद देखिए, मैं अभी जहाँ पे मौजूद हूँ ये कालका जी मंदिर है और कालका जी मंदिर का जो महंत है सुरेंद्रनाथ जी, वो यहाँ पे हवन योग्य कर रहे हैं ताकि सेफली चंद्रयान 3 का लैंडिंग आज चांद पे हो जाए। तो इसी चक्कर में आप देख सकते हैं कि विजुअल में कैसे यहाँ पे हवन और पूजा चल रही है। और रुक करेंगे यहाँ पे महंत जी का। महंत जी, ये हवन का क्या महत्वपूर्ण है और आप लोग ये हवन क्यों करते हैं? देखिए, आद्या शक्ति परम्मा भगवती की कृपा से निश्चित रूप से हमारा चंद्रयान 3 का जो अभियान है वो सफल होगा। हम इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आज जब चंद्रमा पर हमारा जो है विक्रम लैंडर लैंड करेगा तो वो सुरक्षित और निर्विघ्न जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरे। ये हमारे जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का क्षण होगा जब विक्रम लैंडर जो चांद पर लैंड करेगा, और ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए राह दिखाने वाला होगा। जैसे कि आपने सुना, और ये कालका जी मंदिर है, लेकिन ऐसी जगह जगह देश भर में हवन और पूजा हो रही है क्योंकि पूरे देशवासी जो है वो चाहते हैं कि सफलता के साथ चंद्रयान 3 का लैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है और पूरा देश आज आग्रह होकर इस चीज के इंतजार में लगे हुए हैं। बिल्कुल श्रेया, ये तस्वीरें देखिए आप दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रवीश का भी रुख कर लेते हैं। रवीश, आप जहां पर है वहां पर भी बच्चे देखिए हमें दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा उत्साह अगर कहिए तो इन बच्चों में ही है। हालांकि कई जगहों पर ये प्रक्रिया कैसे होगी वो दिखाया भी जा रहा है, वो समझाया भी जा रहा है। यहाँ के बच्चों के मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि बच्चों के मन में बहुत ज्यादा उत्साह। पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो तस्वीर आमतौर पर भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में दिखती नहीं है, लेकिन उत्साह कितना है उसको समझने के लिए आप ये देखना होगा कि रीजनल साइंस सेंटर आमतौर पर जो एकदम बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ होती नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ पे पहुंचते। खासतौर से अगर कोई स्कूल ट्रिप होती है तो उस वक्त यहाँ बच्चे आ जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर खचाखच सुबह से ही ना केवल बच्चे बल्कि बड़े जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये देखना है कि आखिरकार चांद की सतह पर जो देश है वो पहुंचता है, लैंडिंग करता है, तो वो किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहती है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम बचपन से चांद की कहानियां सुनते आए हैं, तो ये जो तमाम बच्चे जो स्कूलों से पहुंचे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि चांद यानी चंदा मामा, अब तो चंदा मामा दूर के नहीं रहे आप लोगों के। जी, हम बाल भारती के पब्लिक स्कूल के बच्चे निशातपुरा के, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि चांद अब दूर नहीं रहा। हम इंडिया पहला होने वाला है जो साउथ पोल पर, इंडिया हमारा पहला कंट्री होने वाला है जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा। वो आप बताइए आपकी एक्साइटमेंट, आप यहाँ आए हैं, क्या देखने आए? यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ के इंस्ट्रक्टर जो हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें बताते हैं, और शाम को भी जब यहाँ पर शो होगा तब भी हम ज़रूर आएंगे और लाइव होगा शो, हम वो देखने जरूर आएंगे। चांद में सबसे ज्यादा क्या आपको इंटरेस्ट है? चांद में सबसे ज्यादा पहले क्या देखना चाहते हैं आज जब लैंडर वहाँ पहुंचेगा? सर, मैं देखना चाहता हूँ पहले उस पे एलियंस है कि नहीं, क्योंकि एलियंस बहुत इंटरेस्ट है मेरे को, क्योंकि वहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें इतने बड़े होल्स हैं वहाँ पे, तो शायद एलियंस हो सकते हैं। इससे पहले आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। आशीष, लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखने के लिए, क्योंकि स्पेशल स्क्रीनिंग देश भर में लगभग हर महत्वपूर्ण शहर में की जा रही है, लखनऊ भी जाहिर तौर पर इससे अछूता नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं यहाँ की जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के एक पुराने लखनऊ में मौजूद लेटे हुए हनुमान मंदिर पे, और यहाँ पर आप पूरी तैयारियां अगर मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है, यहाँ पर सीधे अभी पूजा होगी, पूजा होने के बाद हवन होगा, हवन होने के बाद यहाँ से पंडित जी जो है वो लगातार यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि ये सभी जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका मानना है
उनको यहाँ पर जो है साफ तौर से इस बार जो चंद्रयान जिस तरीके से लैंड करे वो सफलतापूर्वक लैंड करे। ठीक है, देखिए ये दुआओं, क्योंकि सिर्फ आज विज्ञान के नजर से नहीं, आस्था के नजर से भी एक बहुत बड़ी दौर में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और इसीलिए अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है। श्रेया हमारे साथ मौजूद है, देखिए वहां पर हवन इस वक्त हो रहा है। श्रेया जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पूजा है, जो हवन है, उसकी अभी चल रही है और सुबह 11 बजे से ये हवन की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कालका जी मंदिर जो है ये दिल्ली का एक बहुत ही ज्यादा मान्यता है इस मंदिर का, और इसी मंदिर के जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पे ये हवन हो रही है। हम एक बार महान जी से पूछेंगे कब तक ये हवन चलेगी, कब तक ये हवन चलेगी? अभी तो कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी तो शुरू ही किया है, तो कम से कम आधा पौना घंटा तो और चलेगा। अगर आप थोड़ा धार्मिक रूप से बताएं कि आप लोग इस पूजा के माध्यम से क्या प्रार्थना करें? देखिए, मणि मंत्र औषधि नाम बहवे प्रभावा, हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब किसी भी कार्य की निर्विघ्न सफलता के लिए चंडी यज्ञ किया जाता है, इसीलिए जो मंत्र हम यहाँ पाठ कर रहे हैं हमारे वैदिक विद्वान, उसमें यही प्रार्थना की जा रही है कि हमारा चंद्रयान अभियान जो है वो पूर्णतः सफल हो, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और हमारा विक्रम लैंडर जो है वो सुरक्षित और सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ताकि पूरी सफलता के साथ चंद्रयान लैंड करे, इसी के लिए चंडी यज्ञ किया जा रहा है यहाँ पे, और कुछ समय तक ये जो ये यज्ञ है ये यहाँ पे चालू रहेगा और यहाँ के जो महान जी है और वो ये हवन और पूजा खुद परफॉर्म कर रहे हैं।